हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे यूएई कॉरपोरेट टैक्स के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था टैक्सेबल पर्सन और कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम के बारे में। टैक्सेबल इनकम हम ये वीडियो में वापस कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा लंबा है। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रांच प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे जो लॉसेस रहते हैं बिजनेस लॉसेस, उसकी क्या कंडीशंस है, उसको ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, उसका सेट ऑफ कैसे ले सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हम ये सब देखेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो ये नेट इनकम है हमारी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो हमें उसको क्या बेस लेना है। हमने नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द पीएनएल, जो पीएनएल से हमारा नेट प्रॉफिट लॉस आ रहा है उसे हमें नेट इनकम कंसिडर करना है। तो हमने देखा था कि हमें नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, कौन से एलिजिबल एक्सपेंसेस है वो हमें अलाउड है टैक्सेबल इनकम फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जम्प्ट इनकम भी है जो हमें कंसिडर नहीं करनी है टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करने के लिए। तो वो जो पार्टिसिपेशन इनकम है, जैसे कि डिविडेंड है, कैपिटल गेन है, उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई है पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन में। तो पहली इनकम ये है कि कोई भी डोमेस्टिक आपको डिविडेंड आ रहा है फ्रॉम यूएई कंपनीज। यहाँ पे आपको एक चीज़ की ध्यान रखनी है कि ये डोमेस्टिक डिविडेंड है, फॉरेन डिविडेंड की यहाँ पे कोई भी कंडीशंस नहीं दी हुई है। तो हम सिर्फ यहाँ पे डोमेस्टिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई डोमेस्टिक डिविडेंड आ रहा है यूएई कंपनी से, या आपको कैपिटल गेन हो रहा है यूएई कंपनी से, या तो फ्री जोन कंपनी है जो 0% टैक्सेबल ब्रैकेट में आ रही है, उससे आपको डिविडेंड या कैपिटल गेन हो रहा है, तो वो एग्जम्प्ट इनकम मानी जाएगी। फिर हमारा आता है डिविडेंड एंड कैपिटल गेन अर्न बाय यूएई कंपनीज फ्रॉम क्वालिफाइंग शेयर होल्डिंग्स। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो ये जो डिविडेंड और कैपिटल गेन अराइज होता है हमारा हमारी क्वालिफाइंग शेयर होल्डिंग से, तो वो एग्जम्प्ट है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है। तो पहली कंडीशन ये है कि जो डिविडेंड है हमारा, उसमें जो शेयर होल्डिंग है, जो कंपनी से हमें डिविडेंड आ रहा है, तो वो शेयर होल्डिंग वो कंपनी में हमारी मिनिमम 5% होनी चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन हमारी है कि फॉरेन सब्सिडरी इज सब्जेक्ट टू एटलीस्ट 9% कॉरपोरेट टैक्स। और वो जो शेयर होल्डिंग की हमारी जो भी टाइम लिमिट है, वो अभी अभी तक हमें दी नहीं गई है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी टाइम लिमिट डिफाइन होगी, क्योंकि ये टाइम लिमिट डिफाइन करना ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि एम्बिगिटी आ जाएगी कि मेरी इनकम कभी एग्जाम्प्ट है, कभी टैक्सेबल है। तो आप पकड़ के चलो कि 1-2 साल का जो रिटेंशन पीरियड होता है वो एप्लीकेबल हो सकता है आगे। तो सपोज कि आप एक कंपनी हो, आपकी दो कंपनी में शेयर होल्डिंग है। एक कंपनी एक्स में आपकी 3% शेयर होल्डिंग है और कंपनी वाई में आपकी 5% की शेयर होल्डिंग है, या 5% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है। तो आपको जो भी डिविडेंड और कैपिटल गेन अराइज हो रहा है वो कंपनी से, तो उसकी टैक्सेबिलिटी हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन अराइज हो रहा है कंपनी एक्स से, जिसमें आपकी 3% की शेयर होल्डिंग है, तो वो पूरी एग्जम्प्ट नहीं होगी, क्योंकि 3% हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है कि मिनिमम 5% की शेयर होल्डिंग हमारी होनी चाहिए। तो आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। और कंपनी वाई से अगर आपकी इनकम आ रही है डिविडेंड और कैपिटल गेन से, जिसमें आपकी शेयर होल्डिंग 5% है या 5% से ज़्यादा है, तो उसमें आपकी इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा था कि अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो यूए में, तो आपकी सारी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है। तो जब टैक्सेबल होती है वर्ल्ड वाइड इनकम, तो ब्रांच प्रॉफिट्स भी टैक्सेबल हो जाते हैं। तो ब्रांच प्रॉफिट्स आपको कैसे कंसीडर करने हैं आपकी टैक्सेबल इनकम में, ये हम देखते हैं। तो अगर आपको कोई ब्रांच है
उस अदर जुरिस्डिक्शन में अदर देन यूएई जुरिस्डिक्शन। तो वहाँ से अगर आपको अगर कोई टैक्सेबल इनकम आ रही है, टैक्सेबल लॉस आ रहा है, तो लॉस के बारे में हम बाद में देखते हैं। लेकिन अगर कोई इनकम आ रही है, फॉरेन ब्रांच प्रॉफिट्स है, तो उसके लिए दो मेथड दी गई है। उस एक मेथड, फर्स्ट मेथड ये है कि आपको वहाँ पे जो टैक्स पे किया गया है फॉरेन जुरिस्डिक्शन में, उसका आप टैक्स क्रेडिट यूएई में ले सकते हो। जब भी आप अपनी टैक्स लायबिलिटी यूएई में कैलकुलेट करते हो, तभी वो टैक्स लायबिलिटी में से जो भी फॉरेन टैक्स आपने पे किया है वो ब्रांच के लिए, उसका क्रेडिट आप ले सकते हो। दूसरी हमारी मेथड है जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्पशन मेथड, जिसमें हम ब्रांच प्रॉफिट को एग्जाम्प्ट कर देंगे, उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो दोनों में हमारी टैक्स लायबिलिटी डिफरेंट होती है। तो ये हम एग्जाम्पल के ज़रिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमें कौन सी मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल है, टैक्स क्रेडिट मेथड या एग्जाम्पशन मेथड। ये जो हमारी ब्रांच प्रॉफिट के लिए हमारी एग्जाम्पशन और टैक्स क्रेडिट मेथड का जो क्राइटेरिया है, वो हमें एक बार सिलेक्ट करना है कि हम कौन सी मेथड फॉलो करेंगे। जो एक बार हमने मेथड सिलेक्ट कर ली है, वो हमें कंटिन्यूसली फॉलो करनी है ओवर अ फ्यूचर पीरियड्स, क्योंकि ये हमारा इरिवोकेबल ऑप्शन रहेगा जो हम सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं टैक्स क्रेडिट फॉलो कर रही हूँ तो ये मुझे लाइफ टाइम फॉलो करना है। अगर मैं एग्जाम्पशन फॉलो कर रही हूँ, एग्जाम्पशन मेथड फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे ये लाइफ टाइम फॉलो करना है। तो अगर मैं यूएई कंपनी हूँ और मुझे दूसरी, सपोज यूके से या यूएस है या अदर देन यूएई से मुझे कोई भी मेरी ब्रांच है वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, तो वो मुझे एग्जाम्प्ट करना है या टैक्सेबल करना है। चले हम देखते हैं अगली स्लाइड में। तो पहले तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरी जो फॉरेन ब्रांच है वो एटलीस्ट उसको 9% का कॉरपोरेट टैक्स एप्लीकेबल होता हो। या इसका मतलब ये है कि जो मेरी फॉरेन ब्रांच है वो एटलीस्ट 9% टैक्स पे कर रही हो अपनी प्रॉफिट्स पे, तो ही मैं एग्जाम्पशन या टैक्स क्रेडिट मेथड फॉलो कर सकती हूँ। अदरवाइज मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट टैक्सेबल हो जाएगा यूएई में भी। तो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने टैक्स क्रेडिट वर्सेस एग्जाम्पशन की एग्जांपल दी है कि हमारी लायबिलिटी कैसे आएगी। तो सपोज हम यूएई कंपनी है और हमारी ब्रांच है यूके में, तो यूके से हमें प्रॉफिट आ रहा है और यूके की ब्रांच टैक्सेबल है 20% कॉरपोरेट टैक्स रेट पे यूके में। तो हम देखते हैं कि इस केस में हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। मैं यूएई कंपनी हूँ और मेरी इनकम टोटल जो वर्ल्ड वाइड इनकम है वो मेरी 1000 है। ये फिगर्स सारी 1000 में है जो भी हमने दी है, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए नंबर थाउजेंड्स में ही बोलेंगे। तो यूएई कंपनी की जो वर्ल्ड वाइड इनकम है वो 900 प्लस 100 वो 1000 है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो 100 की इनकम है वो मेरी यूके की है। तो यूके की इनकम प्लस मेरी जो यूएई की इनकम है 900 मिला के मेरी वर्ल्ड वाइड इनकम हो रही है 1000। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट मेथड से हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है। तो टैक्स क्रेडिट मेथड में हम क्या करते हैं, हम वर्ल्ड वाइड इनकम लेते हैं, इसमें हम हमारी फॉरेन ब्रांच का प्रॉफिट भी इंक्लूड कर देंगे। तो हमारी नेक्स्ट टैक्सेबल इनकम इन यूएई क्या हो जाएगी, 1000। फिर हमें एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड जो है वो हमारी कितनी है, 375,000। तो एग्जाम्पशन लेने के बाद जो भी मेरी नेट इनकम होगी उस पर मैं टैक्स रेट लगाऊंगी 9%, जो यूएई कॉर्पोरेट टैक्स है। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 56.25। अभी इसमें मुझे देखना है कि मुझे फॉरेन टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा। तो उसमें भी कंडीशन है कि हम सारा का सारा फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। इट इज़ सब्जेक्ट टू 9% ऑफ यूएई टैक्स। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने तो यूके में 20% टैक्स पे किया है और यूएई में मेरी टैक्सेबल इनकम है 9%। तो मेरी जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट की लिमिट होगी वो सिर्फ 9% की ही होगी। मैं 9% तक ही टैक्स ले सकती हूँ एज अ फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अगर मेरा 9% से कम है, 8% है, 7% है, तो मैं पूरा का पूरा टैक्स ले सकती हूँ। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि हमारी जो यूके की टैक्सेबल इनकम थी वो थी 100। तो 100 पे 20%
एप्लीकेबल करेंगे तो 20 का टैक्स क्रेडिट आएगा हमें, लेकिन मुझे पूरा का पूरा 20 का टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी क्या है, एग्जाम्शन, जो टैक्स क्रेडिट एग्जाम्शन की लिमिट है वो सीमित है 9% से ही। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मेरी यूएई टैक्सेबल लायबिलिटी आई है, टैक्स लायबिलिटी 56.25 की, उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगी मेरी फॉरेन इनकम, डिवाइड करूँगी मेरी टोटल इनकम, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज टैक्स रेट मिल जाएगा। तो एवरेज टैक्स रेट मिल जाएगा, तो वो एवरेज टैक्स रेट जो एप्लीकेबल मैं करूँगी मेरी यूके की इनकम पे, 20 इंटू जो भी मेरी एवरेज टैक्स रेट आएगी, तो मुझे कितना एलिजिबल होगा, 20 माइनस 14.4, वो मेरा नॉन एलिजिबल हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे मिलेगा 5.6 का क्रेडिट। तो वो टैक्स क्रेडिट निकालने के बाद मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी, 50.65। तो ये मेरी टैक्स क्रेडिट में लायबिलिटी है, अगर मैं टैक्स क्रेडिट मेथड फॉलो कर रही हूँ। सेकंड हम देखते हैं टैक्स एग्जम्पशन मेथड। तो टैक्स एग्जम्पशन मेथड में मैं क्या करूँगी, मेरा जो फॉरेन प्रॉफिट है 100 का, यूके का प्रॉफिट, उसको मैं कंसिडर ही नहीं करूँगी एज अ एग्जम्प्ट इनकम करके। तो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम इन यूएई क्या होगी, सिर्फ यूएई की इनकम 900, उसमें से 375 हम एग्जम्पशन लिमिट, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो माइनस करेंगे, तो मुझे नेट इनकम मिलेगी। फिर उस पर मैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगी 9% से, तो टैक्स लायबिलिटी मेरी आएगी 47.25। तो एग्जाम्पशन अगर मैंने ले लिया है तो मैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकती, क्योंकि मैं वो इनकम ही कंसिडर नहीं कर रही हूँ। तो टैक्स एग्जाम्पशन मेथड में मेरी क्या नेट लायबिलिटी आएगी, टैक्स लायबिलिटी 47.25। तो अगर हम स्क्रीन पे देखें तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कौन सी मेथड में कम आ रही है, टैक्स एग्जाम्पशन मेथड में। तो ये टैक्स एग्जाम्पशन मेथड हम कब फॉलो करेंगे, जब मेरा यूके यानी कि फॉरेन ब्रांच में प्रॉफिट्स है, तो मैं टैक्स एग्जम्पशन मेथड फॉलो करूँगी। टैक्सेबल इनकम हमने डिस्कस कर लिया आगे। अभी हम देखते हैं टैक्स लॉसेस के बारे में। तो ये टैक्स लॉसेस कब अराइज होते हैं, तो टैक्स लॉसेस तब अराइज होते हैं जब हमारे जो टोटल अलावेबल डिडक्शंस है इज़ मोर देन योर टोटल टैक्सेबल इनकम। तो टैक्स लॉसेस की कंडीशन दी गई है कि हम उसे कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कौन से लॉसेस हम कैरी फॉरवर्ड या कैरी बैक कर सकते हैं, और क्या हमारी कंडीशंस है कि कभी हम इनडिफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या तो कुछ कंडीशंस है कि हम कुछ समय के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जो प्रपोज कैरी फॉरवर्ड है वो है हमारा 75% ऑफ इनकम इन ईच फ्यूचर पीरियड्स। तो इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट होता है। जैसे हम इंडिया में देखते थे कि हम कैरी फॉरवर्ड 100% लॉसेस कर सकते थे सब्जेक्ट टू माय फ्यूचर टैक्सेबल इनकम, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या एक कंडीशन दे दी है कि हमें हर एक ईयर में हमें कैलकुलेट करना है कि हमें हमारा 75% ऑफ जो टैक्सेबल इनकम आ रही है उतना ही हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर हम है, और ये लॉसेस हम इनडिफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ओनरशिप में चेंज आ रहा हो या आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो रही है, तो उस केसेस में जो ये इनडिफाइनाइट पीरियड का कैरी फॉरवर्ड है उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करनी है। अगर आपको इनडिफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड लेना है, अगर आपकी ओनरशिप चेंज हो रही है, आपके फर्म की या आपके कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो रही है, और आपको इनडिफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड लेना है आपके लॉसेस का, तो उसके लिए दो कंडीशंस है। सो फर्स्ट है कि सेम शेयर होल्डर्स होल्ड एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर कैपिटल। तो आपकी सेम शेयर होल्डिंग होनी चाहिए एटलीस्ट 50% वाली। If change in ownership is more than 50%, then same or similar business is carried out by the new owners. सेकेंड कंडीशन हमारी ये है कि अगर मेरी शेयर होल्डिंग या ओनरशिप 50% से ज़्यादा है,
तो मैं इनडिफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड कैसे ले सकती हूँ? अगर मेरा सेम और सिमिलर बिजनेस है और वो सिमिलर और सेम बिजनेस न्यू ओनर्स कर रहे हैं, जो भी मेरे न्यू ओनर्स हैं वो सेम बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं इनडिफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड ले सकती हूँ अपने बिजनेस का। फिर कुछ कंडीशंस दी गई है जिसमें है कि मुझे कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा मेरे बिजनेस लॉसेस का। तो फर्स्ट कौन सा केस है? लॉसेस इनकर्ड बिफोर इफेक्टिव डेट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स। तो कॉरपोरेट टैक्स की इफेक्टिव डेट क्या है हमने देखी थी 1 जून 2023। तो अगर उसके आगे की आपकी जो भी लॉसेस है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दूसरा हमारा है इनकर लॉसेस इनकर्ड बिफोर अ पर्सन बिकम टैक्स पेयर फॉर यूएई कॉरपोरेट टैक्स। अगर आपने कोई भी लॉसेस इनकर किए हैं लेकिन तब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो अंडर यूएई टैक्स, तो वो लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लॉसेस इनकर्ड फ्रॉम एक्टिविटीज और असेट which generate income that is exempt from UACT। तो कोई भी मेरे असेट्स है या कोई भी एक्टिविटी है वो मेरी एग्जम्प्ट कैटेगरी में फॉल हो रही है यूएई टैक्स में, तो उससे जो मेरा लॉस जनरेट होता है वो भी मैं उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। लॉसेस इनकर्ड बाय फ्री जोन पर्सन एंड लॉसेस नॉट अट्रीब्यूटेबल टू पी इन मेनलैंड। तो जो भी लॉसेस इनकर होते हैं फ्री जोन कंपनी के, क्योंकि फ्री जोन कंपनी इटसेल्फ इज़ नॉट टैक्सेबल, क्योंकि उसको 0% टैक्सेबल होता है, तो अगर उसको कोई लॉस इनकर होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकती अनलेस मेरा जो लॉस है वो मेरी जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है मेनलैंड यूएई में उससे रिलेटेड है, तो मैं उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। अदरवाइज फ्री जोन कंपनीज अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये जो लॉस के जो क्राइटेरिया है 75% ऑफ फ्यूचर टैक्सेबल इनकम, वो हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे जब हम देखेंगे ग्रुप कंपनीज के बारे में। उसमें हमने वो वीडियो में मैंने डिस्कस किया है ग्रुप कंपनीज का पूरा डिटेल में एग्जाम्पल लेके कि ये जो लॉसेस है और ग्रुप कंपनीज की टैक्सेबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो ये आपको बेटर समझ में आएगा। अभी के लिए हम सब सिर्फ प्रोविज़न पकड़ के चल रहे कि आप सिर्फ 75% कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये आपको हर एक जो टैक्सेबल पीरियड है उसमें आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। 100% आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप कंपनीज़ के बारे में, ग्रुप कंपनीज़ के प्रॉफिट और लॉस की ट्रीटमेंट देखेंगे हम। तब तक के लिए आप बस यही देखिए। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं टैक्सेबल पर्सन और कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम के बारे में, तो प्लीज़ आप देख लीजिए, तो आपको ग्रुप टैक्सेशन का ज़्यादा बेटर आइडिया आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐड करना चाहिए या कुछ बेटर वे से वीडियोस बनाने चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और हम आगे वो कमेंट्स को डिस्कस भी करेंगे, क्वेरीज को भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, अपने नेटवर्क के साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे नए वीडियोस बनाने की। तब तक के लिए हम लेते हैं अलविदा आपसे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।